जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुलसी का पवित्र पौधा जिसे हर घर में उनकी पूजा की जाती है। तुलसी की पूजा के पीछे क्या महत्व है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। तुलसी सबके घर में होती है और सब उनकी पूजा हर रोज करते हैं। महिलाएं तुलसी की पूजा के समय रोजाना सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर की साफ सफाई, बाद में स्नान करने के पश्चात प्रथम पूजा घर में पूजा करने के बाद तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से शाम के समय तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। सुबह तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। तुलसी की नियमित रूप से पूजा करना बेहद ही शुभ होता है। इससे घर में सुख, शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। तुलसी के पौधे में बिना स्नान किए कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी बहुत ही पवित्र होती है। तुलसी में जल चढ़ाने से पहले कुछ खाना भी नहीं चाहिए। तुलसी माता को हमेशा सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस समय जल अर्पित करने से व्यक्ति की हर मनोकामना की पूर्ति होती है। आयुर्वेद शास्त्र में तुलसी को बेहद लाभप्रद माना जाता है, तो वही हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र एवं पूजनीय माना जाता है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला पौधा कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है और हर दिन उसकी पूजा की जाती है और जल से सिंचा जाता है, वहाँ पर सदैव भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घरों में कभी भी खुशहाली व धन धान्य की कमी नहीं होती है। लेकिन तुलसी पूजन करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तुलसी पूजन के समय की गई कुछ गलतियों के कारण आपको धन हानि, गृह कलेश जैसी परेशानी या उठानी पड़ सकती है। किसी घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वह सूख भी जाती है और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उचित समय पर वस्त्र भी बदलते रहना चाहिए। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा में भगवान श्री हरि विष्णु को 108 बार तुलसी पत्र अर्पण के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए तुलसी पत्र पूजा पाठ में भी अति आवश्यक माना गया है। भगवान का भोग भी तुलसी पत्र के बिना अधूरा है। इतनी तुलसी की महिमा है। तुलसी के पौधे को सूरज ढलने के बाद में छूना वर्जित माना गया है। यदि आपको पूजन या अन्य शुभ काम के लिए तुलसी को तोड़नी हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़े। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप रोजाना तुलसी पूजन करते हो एवं जल चढ़ाते हो तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यह बहुत अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी बहुत नाराज होती है। यदि आप सूरज ढलने के बाद में पूजन कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूलकर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालने से भगवान श्री हरि विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं। इससे जीवन भर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। हम लोग तुलसी में जब दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दिया
को आसान नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक प्रज्वलित करते समय चावल का आसन अवश्य प्रदान करना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना होता है। तुलसी की पूजा समय सिर पर पल्लू अवश्य रखना चाहिए। एकादशी और रविवार के दिन माना जाता है कि तुलसी माता प्रभु श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है, इसलिए इन दोनों की और दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। और पौराणिक शास्त्रों के अनुसार सूर्य के अस्त होने के बाद तुलसी के पत्तों को न तो स्पर्श करना चाहिए और न ही तोड़ना चाहिए। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।